100 ईयर वॉर स्टार्ट हुई थी 1337 में और एंड हुई थी 1453 में। हालांकि ये 100 ईयर वॉर नहीं थी, इसकी जो ड्यूरेशन थी वो 116 ईयर्स थी। तो ये जो वॉर है वो हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट वॉर में गिनी जाती है। और रीज़न क्या था? रीज़न था जो फ्रांस की राजगद्दी थी उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट था, उसके ऊपर लड़ाई थी। और जो किंग एडवर्ड थर्ड हैं उन्होंने क्लेम किया था बहुत सारी जो फ्रेंच की टेरिटरीज थी जिसमें गुएन, ओमाले एंड पोइटो आती है। और इसी वजह ये भी एक रीज़न था 100 ईयर वॉर का। फ्रांस के जो किंग हैं चार्ल्स फोर्थ, जिनकी डेथ के बाद क्योंकि उनके कोई बेटा नहीं था, उनका जो राजगद्दी है फ्रांस की राजगद्दी के लिए वारिस ढूंढा जा रहा था। तो जो एडवर्ड थर्ड हैं वो उस फ्रांस की राजगद्दी के लिए भी दावा करते हैं। हालांकि वो ऑलरेडी जो है इंग्लैंड के किंग थे। तो रीज़न क्या था? जो उनकी माँ हैं किंग एडवर्ड थर्ड की जो मदर हैं इज़ाबेला, वो एक्चुअली सिस्टर हैं किंग चार्ल्स फोर्थ की। यही रीज़न था उनके उस राजगद्दी यानी फ़्रांस की राजगद्दी पर दावा करने का। लेकिन जो फ्रांस के नोबल्स थे यानी लीडर्स थे, उन्होंने उनकी अकॉर्डिंग टू सैलिक लॉ के अकॉर्डिंग उनका ये दावा खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। रीज़न क्या था? रीज़न था सैलिक लॉ। सैलिक लॉ उस टाइम पे वहाँ पे लागू था, जिसमें जो वुमेन या लड़की है वो अपने पिता की संपत्ति, चाहे वो राजगद्दी हो चाहे वो ज़मीन हो, वो नहीं ले सकती और ना ही उनके बच्चे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। जो फ्रांस के किंग थे, उनके जो बेटी हैं वो इज़ाबेला है। ठीक है, इज़ाबेला एक औरत हैं, तो इसी वजह से उनको जो है राजगद्दी पर उनको अधिकार नहीं है। और अगर उनके बच्चे भी होंगे तो उनको भी अधिकार नहीं है। तो इसी वजह से जो फ्रांस के जो नोबल्स थे यानी लीडर्स थे, उन्होंने एडवर्ड थर्ड का जो दावा है उसको खारिज कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। सो सैलिक लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ मेल या जो मेल के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन में है फैमिली मेम्बर, उसे ही जो पिता की संपत्ति है उसे पाने का अधिकार है। फ्रांस के नोबल्स यानी लीडर्स ने फिलिप सिक्स को चूज़ किया अंडर सैलिक लॉ बिकॉज फिलिप सिक्स जो थे वो कज़न थे चार्ल्स फोर्थ के, किंग चार्ल्स फोर्थ के वो कज़न थे। इसी वजह से जो फिलिप सिक्स को एज अ किंग घोषित किया, उन्हें किंग बनाया गया।